हाँ, फिर आज की बात कुछ ऐसी है, बोला आवाज ना करे, पढ़ा रहे दिन का यहाँ। चलो सुनो, क्या पढ़ रहे थे? तापमान की कितनी इकाई होती है? 3। नहीं बेटा 4 होती है, पर ये वाले अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, थोड़ा बता दूं, कोई के सामने होशियारी लगानी है जा। तो एक इकाई होती है र्यूमर। क्या होती है? र्यूमर। समझ में आया? चौथी इकाई था काम में न लेनी था, कितनी इकाई है? 3। तापमान की कितनी इकाई? 3। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी है? आपा किसी काम में लेवा ज्यादा डिग्री सेल्सियस। आपा क्या भाई फलाना डिग्री टेम्परेचर बढ़ गयो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री है गयो, मरमरा जाओ 100 डिग्री के ऊपर है। समझ में आया? तो 100 डिग्री कौन सा होता है? सेल्सियस के अंदर होता है, और अपन बोलते हैं वो क्या होता है? फ़ारेनहाइट। तो डॉक्टर जिसमें चेक करता है, वो चेकअप वाला वो जो थर्मामीटर होता है वो किसमें होता है? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो कितने मात्रक हो गए? 3। किसके? टेम्परेचर। टी का मतलब तापमान। कितने मात्रक? सर 3 मात्रक। कौन कौन से? सर एक तो डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन, और तीसरा डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे सर? 273 जोड़ देंगे। सर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करोगे? तो अपन ने पढ़ा था, क्या था बेटा? 9/5, और फिर क्या था? डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये लास्ट में फॉर्मूला छोड़ के अपन आगे पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में, और वो सार्थक अंक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बाद में, थोड़ा बाद में। अच्छा, एक लाइन नोट लिखवाना था मेरे को कि किसका मान माइनस में नहीं होता कभी? केल्विन का। याद रखना बेटा, केल्विन का मान माइनस में नहीं होता। क्यों? समझना, वापस बता देता हूं। ऋषा पटेल आप घूम रहे हो अड्डा कोई है? हाँ मैम आजा। मैं स्टाइल है मेरा ही। क्या कर रही है? कितने? 4.5। नाम क्या है आपका? मनीषा। आगे पारिक। हाँ, चल रहा है दिन में 1 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, पर एक बार कॉल करके ही भेजना, क्योंकि कल की शायद छुट्टी हो सकती है। ठीक है, ये डायरी अब में कहीं एक नोट लिखाना हो। हाँ, तो देखो केल्विन का मान होता है ना बेटा, कभी माइनस में नहीं होता। जैसे अपन ने सुन रखा है कि डिग्री सेल्सियस होता है कि 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस का मान माइनस में हो सकता है, फ़ारेनहाइट का मान माइनस में हो सकता है, पर केल्विन का नहीं हो सकता। क्यों? कि देखना बेटा, केल्विन का मान स्टार्टिंग ही कहां से होती है? सर 273 केल्विन जब होगा ना, कितने 73? 273 केल्विन। उस टाइम पे कितना डिग्री होगा? सर 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री और 273 क्या होता है? आमने सामने बराबर। और अपना फ्रिज कितने टेम्परेचर पे काम करता है? सर 2 या 3 डिग्री पे, और अतरो ठंडो कर दे। तो माइनस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? मान लो 5 डिग्री पे, तो बिल्कुल भयंकर ठंड पड़ती है। तो अगर डिग्री सेल्सियस के अंदर माइनस के अंदर 273 गए ना, कितना? माइनस का 273 बहुत ज्यादा होता है बेटा। तब जाके ये कितना होगा? 0, क्योंकि ये 0 है जब कितना है? 273। तो ये 273 माइनस उतरेगा, तब ये कितने पे आएगा? 0 पे, और ये वैल्यू आना संभव ही नहीं है। तो केल्विन का 0 मान होना ही संभव नहीं है, तो माइनस में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगर नीट वगैरह रेशान का पेपर देबा बेटो ने जिदे के निम्न तापमान के पैमानों में ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो किसको करिए? केल्विन। समझ में आयो? तो लिखो नोट, डालो एक सुंदर सो मार्क इन्हें लिखो। नोट लिखो, लिखो तापमान का वह मात्रक, तापमान का वह मात्रक जिसका मान ऋणात्मक संभव नहीं है। आंसर लिखो फ़ारेनहाइट। क्या लिखोगे? फ़ारेनहाइट। ये लिखा फ़ारेनहाइट। केल्विन। आपने क्या लिखा? अरे अभी बताया ना क्या होता है? माइनस में मान किसका? केल्विन का। अच्छा हाँ, इन्हें मैं ऐसे लिखाते टाइम सुनो, पहले
सुनो, लिखाते टाइम में इसे गलत लिखाऊंगा, ठीक है। आपको जो पढ़ा रखा है ना उस हिसाब से, जैसे बाकी सबने अभी केल्विन लिखा, ताकि अपने को एक्टिव रहना है कि माइंड अपना तेज रहे कि लिखना क्या है। तो होता क्या है वैसे, माइनस में किसका संभव नहीं है, केल्विन का। तो क्या लिखना चाहिए था, केल्विन। अपन ने क्या फ़ारेनहाइट लिख दिया ना, तो अरे ये नहीं, अपन ने यहाँ क्या लिखा, तापमान का नहीं, ये तो सही लिखा। हाँ, ये मैंने गलत लिखवाऊंगा मैं, पर आपको सही लिखना है ताकि मेरे को चेक रहे कि बच्चों का होश यही है या नहीं है। क्यों, समझ में आया? बुरा बुरा मत मानना। वाह, अब इसके फ़ारेनहाइट को काट के केल्विन लिख दो, ठीक है। अब हेडिंग डालो वैज्ञानिक संकेतन। एक छोटा सा बोरिंग टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन, फिर इसको खत्म करते फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलेंगे। वैज्ञानिक संकेतन नेक्स्ट हेडिंग है, नई एकदम फ्रेश, वैज्ञानिक संकेतन। अब देखो, मैंने क्या किया बेटा, मैंने बोल दिया ऐसे। अब आप मान लो फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और इस वैल्यू को आप ऐसे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल कर रहे हो, उसके अंदर सॉल्व करने बैठ गए, तो सोच के देखो इस वैल्यू को बार बार लिखोगे कितना जोर आएगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, संकेतन बना दिया, शॉर्ट ट्रिक्स बना दी, ताकि आप अगर सॉल्व करो या आप पढ़ाई करो तो उस टाइम आपको जोर ना आए। तो इतनी चीज के अंदर, अच्छा इसके अंदर कितने जीरो है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, और एक संख्या, यानी टोटल कितने संख्या हो गई 10। अब इनको सर बार बार लिखेंगे तो जोर आएगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बना दी, वही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन। अच्छा वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखना शॉर्ट ट्रिक, क्या दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो, ठीक है। कितनी संख्या के बाद में, 2। तो अब यहाँ पे अच्छा ऐसे समझो कि 6 है, अभी मैं पहले लिख देता हूं फिर समझना, ठीक है। 1 2 3 कितने थे, 0 3 3 6 9, ठीक है। अब देखना समझना क्या है, पहली चीज दो संख्या के पहले क्या लगा दिया, पॉइंट। अब यहाँ पे और कोई संख्या थी नहीं, तो मैंने मन से कितनी मान ली, 2 जीरो मान लिया। अच्छा इस चीज का मतलब भी क्या है, यही है। और जितने जीरो थे वो किसके घात पे लगा दिए, 10 की घात। मैथ्स के अंदर पढ़ रखा होगा, पर फिजिक्स के अंदर तुम्हारे काम आता है। वैसे तो फिजिक्स में डीप पढ़ाएंगे तुमको, सार्थक अंक और ये, तो फिजिक्स वाले टीचर से सार्थक अंक ना समझ में आए तो फिर मेरे को बोल देना, तो मैं समझा दूंगा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ ये टॉपिक, ठीक है। अच्छा ये चीज समझ में आई, तो दूसरा देखना, इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे इसको, सर कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगाना है, 2। सर यहाँ पे तो अच्छा गणित वाली संख्या की बात करनी है, जीरो को छोड़ के कितनी संख्या, 2 संख्या हो गई, समझ में। आप पॉइंट कब लगाना है, सर इन दोनों के बीच में लगा दो, पर एक संख्या यहाँ कम पड़ रही है, तो क्या मान लू मैं, 0 मान लू, तो मैंने मान लिया 0 इंटू कितने जीरो है, अब 3 3 2 6 7 8, यानी 10 की घात 8। समझ में आ गया, पक्का क्लियर। कोई ज्यादा काम को कौन निशानी उतार ले, 2 एग्जाम्पल ही खूब है। बढ़िया, टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखो, अब आएगा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट। क्या पढ़ रहे थे सर, भौतिक राशियां। भौतिक क्या होता है सर, बाहरी दिखावे से जो अपने को चीजें पता चल जाए उसको क्या बोलते हैं सर, भौतिक। जैसे कौन कौन सी भौतिक होती है सर, जैसे वजन हो गया, वजन को क्या बोलते हैं, भार या द्रव्यमान। उसके अलावा आकृति, आकृति यानी मैं कैसे दिख रहा हूं, मेरी साइज कैसी है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, रंग और आमाप। इन चीजों के बारे में अध्ययन जहां करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भौतिक। और जहां अंदर के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, मेरे अंदर क्या है, मैं छल हूं, कपटी हूं, क्या हूं, वो मेरे कौन से गुण है, रासायनिक गुण। और जो मेरा बाहरी दिखावा दिख रहा है तुमको कि सर के बाल छोटे हैं, दाढ़ी है, वो सब क्या हो गया, भौतिक। समझ आया, अपन क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक राशि, यानी बाहरी दिखावे से जो अपने को पता चल जाए, गति हो गया, बल हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, भौतिक राशियों के अंदर, ठीक है। अब उसका मापन पढ़ रहे हैं, तो उसके मापन के लिए कुछ कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने नियम प्रस्तुत किए। समझ में आया। अच्छा पढ़ क्या रहे हैं, कौन से विषय पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान के अंदर आपको पता हो तो जैसे 10वीं तक आपने अभिक्रिया पढ़ी कि A प्लस B मिलकर क्या बना लेंगे, मान लो C। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने सोडियम, सोडियम ने अभिक्रिया करी मान लो क्लोरीन के साथ, क्या बना लिया बेटा, NaCl। तो
तो अपन ने तो बना लिया कि वाह यार सर फटाफट बन गया ये, पर इसको बनने के पीछे कुछ ना कुछ नियम होते हैं केमिस्ट्री के, वो नियम अपने को पढ़ने हैं। ऐसे तो तुम जानते हो वो सारे नियम, पर फिर भी ये नियम नहीं होते ना तो अपन नहीं पढ़ पाते। अभी तो तुमको जितने नियम पढ़ेंगे ना उतने ऐसा लगेगा कि यार रद्दी नियम है, छी ये कोई नियम होते क्या, पर ये नहीं होते तो अब तक यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो पहले जितना भी तुम लोगों ने पढ़ा है वो तुम्हें एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ा दिया, और अब तुम डीप जाओगे, धीरे धीरे कम पढ़ोगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो Na+Cl2 बराबर क्या हो गया, NaCl। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बराबर है क्या, क्या ये बराबर है क्या? नहीं सर, हमने 10वीं के अंदर एक चीज पढ़ी थी, कौन सी? संतुलन करने का, कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। उसके अंदर अपने एनसीईआरटी किताब के अंदर 7 स्टेप थे या नहीं थे? 7 स्टेप। सर वो आपने तो हमें पढ़ाया नहीं, तो तुमको कितने स्टेप पढ़ाए थे? केवल 3 स्टेप के अंदर पहला क्या था? CHO को स्टेबल करना। इस साल वापस पढ़ाऊंगा जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए। तो देखो CHO को स्टेबल करता, आपकी रिएक्शन स्टेबल हो जाएगी। राउंड फिगर में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभिक्रिया को क्या करना चाहिए? स्टेबल। अच्छा क्यों करना चाहिए? ऐसी क्या बीमारी आ गई कि सारा को स्टेबल करने की जरूरत पड़ गई? नहीं कर रहे थे तो क्या हो जाता? ये ऐसे लिख के छोड़ दो ना सर, Na+Cl2 = NaCl। समझ में आया? ऐसा पॉसिबल होता नहीं है बेटा। कैसे कि मान लो जैसे मैं हूं, मेरे को यहां से 20 से काट दिया, मेरा टोटल वजन है 60 किलो, 20 से बिल्कुल एकदम सेंटर से काट दिया, या ऐसे काट दो एज यू विश, ठीक है, जैसे आपको उचित लगे। तो मान लो यहां से काटा तो नीचे नीचे के हिस्से का वजन था 30 किलो, इधर वाले का वजन बचा 30, टोटल कितना था मेरे में? 60। अब तुम्हारे जज गई के सर ऐसे दूर दूर मरे पड़े हैं, उनको एक बोरे में बांध के गांठ लगा देते हैं। तो वापस पैरों को उठाया, ऊपर वाले शरीर को उठाया, बोरे में भर के गांठ लगा दी, क्या मेरा वजन चेंज हुआ? नहीं सर। पहले कितना था? 60, फिर कितना हुआ? 30, वापस जोड़ोगे कितना हो गया? 60। यानी सर आपके वजन में कोई अंतर नहीं हुआ। अब दूसरा एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास 20 किलो शक्कर 20 किलो पानी के अंदर डाल दी। पानी को वैसे अपन लीटर में मापते, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो कितने में मान लिया? 20 किलो पानी में क्या डाल दिया? 20 किलो शक्कर। तो अब जो जितनी बाल्टी तुम्हारे पानी थी, अब उसका वजन कितना हो जाएगा? सर 40। 20 तो शक्कर का 20, यानी वजन कहीं खत्म नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि अब बाल्टी का वजन 25 ही रहे, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपने दो अलग अलग वजन मिलाए, उन वजन के मिलने की वजह से टोटल आएगा वो उन दोनों के योग के क्या होगा? बराबर। सर यहाँ पर सोडियम कितनी लिया आपने? 1। क्लोरीन कितनी है? सर 2 है। यानी टोटल इधर कितने जने हो गए? सर 3 जने। इधर कितने जने? 3। सर इधर कितने हैं? सर सोडियम 1 क्लोरीन 1, कितने जने हैं? 2। उधर कितने? 3। एक डिग्यो कहीं भी क्यों नहीं, तो उस एक को अपने को लाना पड़ेगा, और वो लाना पड़ेगा। वो बात बताई थी एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम है लाउसियर। क्या नाम है? लाउसियर। और उसने अपना नियम दिया, उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियम के अंदर उसने बोला कि कोई भी द्रव्यमान हो, ना तो उसको तुम नष्ट कर सकते हो, ना उत्पन्न कर सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। तो उस नियम के तहत अपने को पता चल गया कि भाई इधर सोडियम 1 है, उधर 1 है, बराबर। इधर क्लोरीन कितनी है? 2। सर उधर 1 है, उधर भी कितनी होनी चाहिए? 2। तब जाके मामला क्या होगा? सर बराबर। तो इसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अपन क्या पढ़ेंगे अब? रासायनिक संयोजन का नियम। संयोजन का मतलब जुड़ने वाले। उसके अंदर अपन 5 नियम पढ़ेंगे, उसमें से मैंने पहला समझा दिया। यानी तुम्हारे अगर इसमें से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का फिक्स, तो तुम्हारे 2 नंबर का मतलब एक पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इन 4 को पढ़ने के बाद तुम्हारे 2 नंबर पाक जाएंगे पूरे। समझ में आया? तो हेडिंग डालो, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिया? सर 5 है इसके अंदर। क्या पता चलेगा किसने क्या दिया? जब आप पढ़ाओगे तब पता चलेगा। रासायनिक संयोजन के नियम लिखो इसके अंदर। रसायन विज्ञान में अलग अलग तत्वों एवं परमाणुओं के संयोग से या उनके संयोजन से या
उनके संयोजन से हमें नए पदार्थ बनते दिखाई देते हैं। हमें नए पदार्थ बनते दिखाई देते हैं। लाइन छोड़ के लिखना। इसलिए रासायनिक संयोजन मतलब जुड़ना। तो रासायनिक संयोजन के कुछ नियम हैं जो निम्न प्रकार है। जो निम्न, अपनी लैंग्वेज में निम्न प्रकार है। पहला डालो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया? सर आपने, मैंने नहीं दिया। तो लिखो, पहला लिखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अंदर लिखो इस नियम का प्रतिपादन लिखा हुआ ये लिख लो, लाउसियर नामक वैज्ञानिक ने किया। कर दिया। क्या किया? वैज्ञानिक। तो लिखो इस नियम के अनुसार छोटी कर रखी और इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा जानते हो क्या? ऐसे लगाना और लिखो क्या होगा? बोलो। द्रव्यमान को ना तो ना ही एक रूप से, तो लिख दो द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छा, आप इतने सुंदर सुंदर बच्चों में से मुझे कोई मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बता सकता है क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं बता सकता। MgCl, शाबाश, MgCl3 गडूरा नहीं होता है, सूख लो। चलो बता देगा, नहीं आता तो अब सुन लो। एक दिन क्लास रखूंगा सिर्फ फॉर्मूले बनाना सीखने की, जिसके अंदर फॉर्मूले बनाना सीखेंगे अपन। जैसे किसी ने बोल दिया सोडियम कार्बोनेट, है सर 2-3 सूत्र आवा माने तो। सल्फ्यूरिक अम्ल का आवा H2SO4, नमक को आवा NaCl, पानी को आवा H2O। यहाँ का लाभ पूछ लो गेटिंग रोड देला नहीं, सारे आने चाहिए और एक बार में दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। ये रहा, कैसे वो सिखा दूंगा मैं, ठीक है? क्या करना है उसके लिए? मात्र 20 तक तत्व याद होने चाहिए सबको। 6 के 6 प्राणियों को 20 तक तत्व याद होने चाहिए। 20 तक तत्व जानते हो? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे 20 तक। कहां तक? कैल्शियम तक तुमको याद होने चाहिए। फिर आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं जानू, मेरा काम जाने। 20 तक बस तत्व याद करके आ जाना, कल ही याद करके आ जाना, ठीक है? किस किस को याद करे करना? 1 2, अच्छा बाकी वाले याद कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। कल तो कंफर्म याद करके आना ताकि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे केमिस्ट्री भूल ही जाओगे, तुम्हें 11 12 दोनों में परेशान नहीं करेगी अगर 20 तक तो याद है तो। अब इधर देखो, तो देखो अब मैंने क्या बोला? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैं बोल रहा हूं मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है बेटा MgCl2। कैसे पता चला? तो इधर देखो, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? सर Mg
2+। कैसे पता चला सर? 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, ठीक है। और हम जानते हैं कि पहले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, कितने हो गए? 2, 8 और 2, कितने हो गए टोटल? 12 हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, 8 देगा नहीं। लास्ट वाले रूम में कितने हैं? 2। होने कितने चाहिए बेटा? 8। सर 2 ही है, या तो 6 किसी से ले या 2 किसी को दे। 6 कोई देवे कौन है? अतरा बांडा कोई है कौन है? तो फिर क्या होगा? 2 इसको देने पड़ेंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन देते हैं तब क्या आता है? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है सर? माइनस। और माइनस जाएगा तो कौन बढ़ेगा? प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो, यानी मैग्नीशियम 2+ का मतलब क्या है? मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? अच्छा, किसको दिए? क्लोरीन को, ठीक है। तो मैंने लिख दिया क्लोरीन, सही बात। अब क्लोरीन सर कितने इलेक्ट्रॉन लेता है सर? कितने नंबर पे आता है बताओ? 17 नंबर पे। अच्छा, पहले कमरे में सर 2, दूसरे में कितने सर? 8, कितने हो गए? 10, लास्ट में कितने बचे सर? 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन सर बचे, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 देगा। 7 तो देगा कौन? तो बांडो है कौन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसने क्या लिया? माइनस। और माइनस लेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस, यानी क्लोरीन पे क्या होगा? Cl-, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? तो कैसे ही नहीं बनाते बेटा, दोनों को क्रॉस कर दो, है जैसा का जैसा लिख दो। मैंने लिख दिया Mg और साथ में क्या लिख दिया? Cl। अब Cl के माथे वाले को Mg के पैरों पे डाल दो और Mg के माथे वाले को किस पे डाल दो? क्लोरीन के पैरों पे। तो क्लोरीन के पैरों पे कितना है? -1। माइनस को भूल जाओ तो क्या है? 1। 1 को कहां लिखोगे? मैग्नीशियम के पैरों पे यहां। तो 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत की बात होती नहीं। किसी भी चीज को 1 से गुणा करते हो तो क्या आता है? 1 है। किसी भी चीज को 1 से गुणा करते हो तो क्या आता है? वही चीज आती है। जैसे 5 एकम, 10 एकम, बेग एकम, बेग, बोल्ड एकम, बोल्ड। तो किसी भी चीज को 1 से गुणा करोगे तो वही चीज आएगी। तो Mg एकम, Mg, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम पे कितने चार्ज है? 2+। प्लस को भूल जाओ, कितना है? 2। 2 को कहां रखोगे? क्लोरीन के पैरों में। तो 1 से मैग्नीशियम को गुणा करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, सेम ही चीज आएगी। तो क्या बन गया फॉर्मूला? MgCl2। ये अभी मैंने शॉर्टकट में बताया, 20 तक तत्व याद करके आ जाओगे, फिर लॉन्ग कट में बताऊंगा। फिर कोई भी फॉर्मूला बोल लो तुम, जैसे अब मेरे को दे सकते हो तुम। सर आप सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताना, जैसे ज्यादा ही नाटक कर रहे हो ना। सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताओ सर, ये लो, देख लेना, सही है। सर और ज्यादा नाटक करो, आप ऐसा काम करो कि सोडियम कार्बोनेट का बताओ, लो मरो। सर आपको कैसे पता चलो यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, कहीं नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे लिखा ही नहीं, आई तो कड़ा है। तो 20 तक याद करे जो, बाकी मारो ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो, तो मैंने समझा कही रही हो मैं कड्डा ठेठ बता कही रही हो मैं। हाँ, तो जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है सर? MgCl2। वैसे पानी का फॉर्मूला क्या है सर? ओ तो माना होगा, आई साव माना। पानी का फॉर्मूला भी है H2O। सर अड्डे H का अगर 2 लिखेगा, अड्डे Mg का अड्डा 2 ने लिखा। सर अड्डा O का अगर कहीं नहीं लिखेगा, अड्डे 2 लिखेगा। ये क्यों? ये भेदभाव क्यों? तो यही आता है, ये रासायनिक सूत्र, और ये हमेशा फिक्स रहे। अब पानी को सूत्र थे कड्डी पर जो कनाडा पर जाओ तो पानी को सूत्र कही है H2O, और साउथ अफ्रीका पर जाओ तो कही है H2O, और जाड़े चाल तो गई है H2। समझ में आयो? पानी का सूत्र कभी चेंज न है। यानी अगर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे किससे? एक ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? पानी। और ये विधि का विधान फिक्स है। तो मैं अगर बोलना चाहूं, अच्छा ये पानी क्या कहलाएगा, किसी को पता है क्या? नहीं पता, बताता हूं। देखो बेटा, सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। कैसे पता चला? नाम से पता चल रहा है सर। इसको अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा? परम प्लस अणु। सर परम का मतलब क्या होता है सर? जेठालाल देखते हैं हम, और जेठालाल का परम मित्र कौन है? तारक भाई। तो परम को मतलब क्या है सर? सबसे ज्यादा जो मित्र होता है उसको क्या बोलते हैं? परम मित्र। तो सिर्फ परम शब्द को मतलब क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा है, ठीक है, लैटिन भाषा में लिखे हो। अच्छा, अणुनापा के क्या सर? छोटा। तो सबसे ज्यादा जो छोटा होता है उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु। समझ में आया? एक परमाणु दूसरा परमाणु दोनों मिले, परमाणु परमाणु ने मिलकर एक मोहब्बत की नई दास्तां लिखी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। तो परमाणु परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। सर एक तत्व फिर दूसरे तत्व से मिला तो यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। समझ में आया? तो यौगिक कौन हो गया? मान लो H2O क्या है अपना? यौगिक। और तत्व क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और परमाणु क्या हो गया? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु ने मिलकर तत्व बनाया, कौन सा? हाइड्रोजन। ऐसा कौन सा दूसरा तत्व है? ऑक्सीजन। फिर तत्व ने मिलकर किसका निर्माण किया? यौगिक का। अब ये क्यों जुड़ते हैं, इसका आंसर भी कब दूंगा मैं? जब 20 तक तत्व याद होंगे। और कल याद गया है तो मजा आ जाएगा तुम्हारे को, ताकि फ्लो बना है अभी तो
मजा आ जाएगा। ठीक है, अब चलो पीछे। सर H2O क्या है? सर यौगिक है। क्या है? यौगिक। अच्छा, ये यौगिक किससे मिलकर बना होता है? सर तत्व और तत्व, अभी आपने बताया। अच्छा, इसमें कितने तत्व है? सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं? सर 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी अगर मैं परिभाषा बोलना चाहूं अगर ढंग से, ये सूत्र हमेशा फिक्स बनते हैं, तो क्या बोलूंगा? सर तत्व तत्व, ये क्या है? अनुपात। कौन सा है? निश्चित, फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन आएंगे और 1 ऑक्सीजन आएगा तभी H2O बनेगा, वरना चांस नहीं है। तो मैं अब लाइन बोल रहा हूं कि तत्व तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। किस किसके पल्ले पड़ गई ये लाइन? हाथ खड़ा कर दो एक बार, सही से हाथ खड़ा करो। आपकी नहीं बेटी? बिल्कुल नहीं आई? शुरू से बताऊं, परमाणु क्या होता है बेटा? खड़ी क्यों? परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण। यानी आप कोई भी चीज उठा के देखोगे उसके एंड तक जाओगे ना, तो वो एंड वाला कण क्या होगा? परमाणु। परम अणु यानी सबसे छोटा कण। अब वो परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, क्यों? स्थायी होने के लिए। अभी जैसे आप कोचिंग क्यों आ रहे हो यहाँ पे? नौकरी लगने के लिए। अब मान लो मैं क्यों महीना 10 लाख रुपए में बेटा डी दे दे कोचिंग के घर जो टाइम पर, क्यों? तुम स्थायी हो गए, क्या पता है कि भाई महीने के 10 लाख आएंगे, पर अभी तक नहीं आ रहे हैं, इस वजह से तुम स्थायी होने के लिए आ रहे हो। ऐसे ही जितने भी तत्व और परमाणु कितने? 118। हाइड्रोजन हीलियम ऐसे कितने हैं? 118। तो वो सब क्या होना चाहते हैं? स्थायी होना चाहते हैं सर। और स्थायी होने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे से क्रिया करते हैं। तो जैसे जैसे सर एक हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा सर? H2। क्या बना लिया? H2। तो एक हाइड्रोजन क्या है? सबसे छोटा कण, और सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु। दूसरा भी क्या है? परमाणु। दोनों परमाणु मिले क्या बना लिया? H2। ये क्या है? तत्व। तो परमाणु परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? समझ में आया? अब ये एक तत्व हाइड्रोजन ऐसे फिर रहा था, इसको कहीं एक और बढ़िया सुंदर सी ऑक्सीजन से प्यार हो गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कैसे बना होगा? सर 2 ऑक्सीजन मिली होगी, और ये भी क्या है सर? परमाणु। ये भी क्या है? परमाणु। ये क्या बन गया? परमाणु परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? तत्व। आप इंग्लिश मीडियम से हो गया, हिंदी भी सही होना। चलो, और ये भी क्या है अपना? तत्व। 2 तत्व हो गए। अब ये हाइड्रोजन को आंख लड़ गई किससे? ऑक्सीजन से। मिलकर इसने क्या बना दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? H2O। यानी मैं बोलूं तो ये दोनों तो क्या थे? परमाणु। और परमाणु परमाणु ने मिलकर किसका निर्माण किया? बढ़िया, तत्व का। अब ये भी तत्व और ये भी तत्व, और तत्व तत्व ने मिलकर किसका निर्माण किया? तो जिसका निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक। अब समझ में आया? पक्का? अच्छा, हाइड्रोजन कितने लिए आपने यौगिक बनाने के लिए? 2। अच्छा, ऑक्सीजन कितना? सर चाहिए तो 1 ही। आप यहाँ पे 2 कुछ भी लिखो, यहाँ कितना चाहिए? 1। यानी हाइड्रोजन कितने थे? 2। ऑक्सीजन कितना था? 1। यानी आपने जो 2 तत्व लिए वो फिक्स अनुपात के अंदर लिए, 2 तो हाइड्रोजन और 1 क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। तब जाके क्या बनेगा? अच्छा, मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता हूं, पानी का सूत्र ये होगा क्या? या ऐसे लिख दूं H3O, या ऐसे लिख दूं H2O4? नहीं सर, हमेशा पानी का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। यानी हमेशा निश्चित अनुपात में मिलेंगे। कि अगर जाड़े के अंदर 2:1 में पानी बन रहा है, तो अमेरिका में भी 2:1 में बनेगा। तो ये यौगिक किसकी वजह से बना? सर तत्वों की वजह से। और तत्व के क्या लिया आपने? सर निश्चित अनुपात लिया। कितना लिया? 2:1। अब बताओ, जैसे मैंने बनाया NaCl, ये क्या है? एक यौगिक। किस किस से मिलकर बना है? सर Na और Cl। दोनों का अनुपात कितना है? 1:1। एक Na लिया और एक Cl लिया, दोनों का अनुपात क्या है सर? फिक्स। और दोनों फिक्स अनुपात में तत्व मिलकर किसका निर्माण कर दिया? यौगिक का। समझ में आया? तो निश्चित अनुपात में तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। ये बात किसने बोली? मैंने नहीं बोली, प्राउस्ट ने बोली, और उसका एक नियम दे दिया, उसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो पहला नियम क्या पढ़ा सर? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है? द्रव्यमान को ना तो ना ही। और दूसरा नियम क्या है भाई? स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया? प्राउस्ट ने। क्या बोला? कि तत्व तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सर यौगिक का। पक्का? तो लिखो, सेकंड नियम डालो, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम लिखो इसके अंदर। तत्व 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 तत्व, रुको एक सेकंड, सॉरी रुकना। लिखो इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? प्रा उ आदो से त लिख रहा हूं इधर, जिसको नहीं समझ में आए। प्राउस्ट
देखो इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया, नामक वैज्ञानिक ने किया। बचपन में ऐसे ब्याह में मरते थे ऐसे ऊंची कुर्सियों पे बैठने के लिए, दंगा हो जाता है। मैं तो मार ही खाता था हमेशा, कभी भी किसी ब्याह में किसी से लड़ाई हुई ना मार ही खाई, जो शरीर ही ना बिल्कुल पतला पतला था, हर कोई यार कूट जाता मैंने तो। और घरे जाकर मम्मी ने कहता मम्मी और कूटा तो टूट की गोबर का भाग्य होगी। जिंदगी मार खाने में निकल गई। लिखो, इमोशनल मत हो। क्या लिखा? ने किया। आगे लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, सर लिखिए ना, इस नियम के अनुसार तत्व तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना बेटा है ना, तत्व तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर अलीशा किसका निर्माण करते हैं? तो लिखते ना, मेरे को क्यों बता रही है? वह मतलब राजी हो रही थे की। लिखो, निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। NaCl वाला एग्जाम्पल लिखना चाहो तो वो रहा, और H2O लिखना चाहो तो तुम्हें बता दिया पहले, खुद भी लिख सकते हो। तो लिख लो एग्जाम्पल जो तुम्हें पसंद हो दोनों में से। H2O वाला लिखना ज्यादा सुंदर लगता है वो एग्जाम्पल, H और O। H2 का कितना अनुपात है? 2:1। नीचे से हिंदी मैथ के अंदर लिखो 2:1। लिख दिया? एक क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन, फलों का, फल फ्रूट, ठीक है, फलों का पकना, फलों का पकना एवं बल्ब का जलना, बल्ब का जलना क्रमशः, क्रमशः का मतलब जानते हो? क्रम से, ठीक है। आंसर जो होगा वो क्रम से देना है तुमको। क्रमशः परिवर्तन है, क्रमशः परिवर्तन है। पहला ऑप्शन लिखो, भौतिक परिवर्तन कोमा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कोमा भौतिक परिवर्तन। सेकंड ऑप्शन लिखो, सेकंड ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, और इधर लिख देना कोमा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। थर्ड लिखो, रासायनिक परिवर्तन कोमा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कोमा रासायनिक परिवर्तन। और लास्ट फाइनल लिख दो, रासायनिक और भौतिक। लगाना चालू कर देना अपना दिमाग, 100 सीसी का इंजन। रासायनिक कोमा भौतिक, अलीशा पूरा लिख बेटा, भौतिक, शाबाश। पक्का, कंफर्म, क्लियर, 100%। आंसर भी आ गया। चलो पढ़ो आराम से, क्वेश्चन को ट्राई करो। तुम लोगों को तो पढ़ा दिया, फिर भी एक बार ट्राई करो, समझाऊंगा क्वेश्चन को। एकदम दिमाग में आ गया तो मैंने कहा लिखा देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन आ रखा है 3rd ग्रेड मारसा बनते हैं, मारसा, उसके विज्ञान का प्रश्न है ये। उनके अंदर टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो लगाओ अपना IQ, अगर बता दिया तो समझ लेना 3rd ग्रेड के टीचर बन जाओगे। आ गया? आ गया अलीश?
आपको समझाऊंगा अभी। बाकी 3 वीडियो नहीं देखी क्या आपने पुरानी वाली? सच में, पर उसमें आवाजें की यार दिक्कत आ रही है उसमें ना, पूरी वीडियो में। एक बार रिवीजन लगवाऊंगा फिर वापस, और क्या वन शॉट ले लेंगे पूरी। हाँ भाई, तेरा आंसर कौन सा? शाबाश। आपका? आपका चौथा, आपका पहला। 4 का चौथा, 1 का 1। वापस पढ़, ध्यान से पढ़, गलत है तो चलो। फल पक गए, पके हुए फल को वापस कच्चे फल बना सकती है संजना? ऐसी कोई युक्ति है आपके पास? नहीं है। तो पके हुए फल कभी वापस कच्चे फल नहीं बन सकते। और ऐसी कंडीशन आती है जबकि पुरानी चीज को वापस पहले जैसी नहीं बना सकते। वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, ना कि भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि सिर्फ परिवर्तन हो गया तो हो गया बस, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फल पक गए, सड़ गए, खराब हो गए, सब्जी पक गई, खराब हो गई, पक गई, सड़ गई, तो आंसर क्या होगा सर? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है बल्ब का जलना। बल्ब जलना, अब मैंने लिखाया था नोट के अंदर के जलना वर्ड जहां पे भी आ जाए आंखें बंद करके क्या कर आओ? रासायनिक। क्या करके आओ? रासायनिक। जैसे कागज जल गया, राख बन गई, राख से वापस कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। सर इस कुर्सी को जला दिया, जलाने के बाद क्या बन गया? इसका मलबा बन गया, सर वापस बना सकते हो कुर्सी? नहीं। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। पर सर आपने यहां पर बल्ब का जलना लिखा, तो बल्ब का जलने का मतलब वो नहीं कि उसके लाई लगा दी। बल्ब का जलने का मतलब क्या है? वो ग्लो कर रहा है, ये जल रहा है। खटका बंद करोगे वापस पहले जैसा, चलाओगे जल जाएगा, बंद करोगे पहले जैसा। तो कौन सा परिवर्तन? सर भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? तो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी है, उनका जलना वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लास्ट हो गया। जलने का मतलब वो ग्लो कर रहा है, और ग्लो करेगा तो क्या आएगा? भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? पक्का? तो लिखो इसका आंसर चौथा सही कर दो, और आपको वापस ये टॉपिक समझा दूंगा बाद में, है ना। चौथा सही कर दो, और एक नोट डालो, नोट के अंदर लिखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आइटम ने हिंदी में क्या? वस्तुएं लिखो। और इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में और वस्तुएं हिंदी में, आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जलना, कोष्टक में लिख दो बल्ब, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, कोष्टक बंद, आदि भौतिक परिवर्तन में आएंगे, आदि भौतिक परिवर्तन में आएंगे। और इसके अलावा कोई भी चीज होती, मैंने कहा किताब का जलना, वो किसमें आ जाएगा? रासायनिक में, क्योंकि किताब जलेगी तो क्या बन जाएगी? राख, और राख से वापस किताब बनना पॉसिबल नहीं है। बोलो समझ गए? तो आज के एपिसोड को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड की क्लास कल शायद मॉर्निंग में हो सकती है क्लासेस, ठीक है। और हो पाएगा तो केमिस्ट्री की क्लास 2 घंटे की रखूंगा, जिससे तुम्हारा जो बेसिक्स है ना, फॉर्मूले बनाने वाले, वो सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी सब जाओ, और नया बालक यहीं रुकना, कहीं जा रहे जाओ। ओ पुरुषा